तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, गैस और वाष्प में क्या अंतर है। अब देखो, गैस और वाष्प दोनों होता है एक ही चीज, ठीक है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है और अंतर नहीं ही बोल सकते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। बस सिर्फ वाष्प का प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये समझ लो। वाष्प शब्द शब्द का प्रयोग ऐसी चीजों के लिए या ऐसे पदार्थों के लिए किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा और जब वो गैस के फॉर्म में जाएगा तो उसको हम लोग वाष्प बोलते हैं। जैसे पानी की बात कर ले तो पानी कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, और ताप जब बढ़ाते हैं तो ये गैस बन जाता है। जब पानी गैस बनता है तो पानी के गैसीय फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय फॉर्म को क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। ठीक है, गैसीय फॉर्म को वाष्प बोलते हैं। मतलब पानी जब गैस बन गया तो उसको हम लोग वाष्प कहते हैं। ठीक है, इसके इसके उल्टा देखे, दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो हाइड्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन को ले लो, नाइट्रोजन को ले लो, ये कमरे के ताप पर भी क्या होते हैं, कमरे के ताप पर भी गैसीय अवस्था में होते हैं। कमरे के ताप पर भी ये द्रव नहीं बनेगा, ये गैसीय अवस्था में ही होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको गैस बोलते हैं। ठीक है, तो बस गैस और वाष्प में यही अंतर है। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है उसके गैसीय रूप को हम लोग वाष्प बोलते हैं। जैसे पानी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, जब इसको गर्म करेंगे या जब ये वाष्पित होगा तो ये गैसीय फॉर्म में बदलेगा। तो पानी जब गैसीय फॉर्म में बदलेगा तो उसको हम लोग वाष्प बोलेंगे। लेकिन हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब को वाष्प नहीं बोलते हैं, ये हमेशा गैसीय रूप में ही होते हैं। चाहे टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, कमरे का ताप हो, कमरे के ताप से कम ताप हो, ये हमेशा गैसीय फॉर्म में ही उपलब्ध होते हैं। ये छोटा सा प्रश्न था और इसका छोटा सा आंसर